जिस तरह से सुप्रिया सुले ने बयान दिया है रिजर्वेशन को लेकर के कि रिजर्वेशन जो 3-4 पीढ़ियों से ले रहे हैं उनको अब रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जो उनकी सोच है, जो उनकी मानसिकता है, जिस गंदी जय भीम, जय भीम मानसिकता में उनका बचपन बीता है और वो किस खानदान से आती है, क्या परिवार है उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाली लेडीज वो कह रही है कि इस देश में रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए। उसको ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार किसने दिया उसको? वो होती कौन है? अपने फादर से पूछे। पिछले 60 साल से इस भारतीय राजनीति में कदम जमा के बैठा है। वो कौन सा रिजर्वेशन है जो एक आदमी बारामती से पूरे 60 साल से जीत रहा है और कोई सा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा उस आदमी ने। अरबों खरबों कई हजार करोड़ का मालिक है वो आदमी, तो वो किस रिजर्वेशन की बात कर रही है? और मार्शल लॉ कहाँ था? मार्शल लॉ महाराष्ट्र में लगा हुआ था और यही छत्रपति महाराज जैसे लोग थे जिसके खानदान से आते हैं। ये मराठा है, मतलब जनरल में से आते हैं और ये आज फाइट कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर कि इनको ओबीसी में ले आए, इनको रिजर्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम उसकी घोर निंदा करते हैं और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक हैं हम उनकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं एक भी घटक दल उसके अभी तक उसके खिलाफ कोई बोला नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि राहुल गांधी और जितने भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग, उसकी मानसिकता को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं। और ऐसी लेडीज जो स्वयं, अगर बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं लेके आते, अगर पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल वो नहीं रखते, तो आज ये महिला पिछले 2006 से जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है और बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठी हुई है, आज वो उस संविधान का विरोध कर रही है, बाबा साहब के रिजर्वेशन का विरोध कर रही है। हिंदू कोड में जो अधिकार दिए महिला को बाबा साहब ने, IAS PCS डॉक्टर बनने का, पार्लियामेंट में जाने का, और उसी के बेस पे आज वो कहती है कि इस देश में रिजर्वेशन बंद हो जाना चाहिए। हम भी कहते हैं बंद हो जाना चाहिए, कर दो बंद, लेकिन पहले अपने मुंह पे मुतवाओ, अपने बच्चों का मुंडन कराओ, अपने बच्चों को घास खिलवाओ, अपने बच्चों को जो घोड़ी से उतरवाओ। जो जिस देश में हांडी लटकाने का वो था, झाड़ू का प्रचार था, और जो आपके भारत में जो मार्शल लॉ लगा था केरल जैसे में, आप उसको देखो। आपने इतने बड़े समुदाय को, SC ST समुदाय को, OBC समाज को जानवर बना कर रखा और आप 70 साल के बाद कहते हो कि देश में रिजर्वेशन लगनी हो जाएगी। अरे आप जाति से नफरत करते हो, जाति देख के बात करते हो, आप उसकी पोस्ट नहीं देखते। आपने राष्ट्रपति को मंत्री में यूनिक होते दिया क्योंकि वो कोरी समाज से था, वो ST समाज से था। आज भी हमारा जो आज भी चीफ जस्टिस है जो हमारे गवई साहब है, आप ही के महाराष्ट्र में क्यों प्रोटोकॉल तोड़ दिया उनका? क्यों नहीं वहां पे आया? सरकार ने प्रोटोकॉल तोड़ा। ये पहली बार आजाद भारत में हुआ। किसी ST किसी बौद्धिस्ट का आपने वहां पे विरोध किया। तुम अपील करते हैं भारत सरकार से कि इस पे इसको सजा होनी चाहिए, इसके खिलाफ में FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये लेडीज एक समाज में जहर घोल रही है देश में, और ये संविधान विरोधी है। और मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल है, देखिए राहुल गांधी कहाँ बैठे हुए हैं, जो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं। आज ये चेहरा एक्सपोज हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं, अगर वो सुप्रिया सुले पे शांत हो जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जितने भी गठबंधन बने हैं, जो विपक्ष है वो उसके समर्थन में है, और वो हमारा जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पर कभी था ही नहीं। और मैं बता दूं आपके माध्यम से, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगा। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल की बात करी, बाबा साहब ने माइनॉरिटी की बात करी, बाबा साहब ने गांधी से कभी भी इस देश से रिजर्वेशन नहीं मांगा। रिजर्वेशन थोपा गया हमारे ऊपर, हमें सेपरेट जो हमारे 2 वोटों का अधिकार था वो छीना गया, और छीनने वाले कौन थे? यही गांधी परिवार था। तो हम बार बार, ये गांधी परिवार इस संविधान पे चोट कर रहा है, हमारे रिजर्वेशन पे मतलब चोट कर रहा है। और सुप्रिया सुले होती कौन है? सुप्रिया सुले पढ़ती है विदेश में, पढ़ती है इंडोनेशिया में, पढ़ती है इंग्लैंड में, पढ़ती है अमेरिका में, और बात करती है इंडिया के व्यवस्था में। सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ है तो इस देश में शोषण हुआ है SCO का महाराष्ट्र के अंदर, जहां मार्शल लॉ लगा हुआ था। हम अपील करते हैं भारत सरकार से, हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रिया सुले की जो मान्यता मेंबरशिप पार्लियामेंट की उसको खत्म की जाए। जो इंडिया गठबंधन कहती है कि जाति जनगणना की जाए ताकि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, हम उनमें दूसरी नेताओं की बात तो अगर छोड़ दे, जो दलित नेता हैं, दलित नेता भी उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन। देखिए, जो भी दलित नेता पार्टी में जाता है, चाहे वो कांग्रेस में जाए, BJP में जाए, RSS में जाए, समाजवादी में जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वह एक गुलामी की तरह काम करता है। जो आका उनका कहेगा, देखते ना कुत्ते के गले में पट्टा डाला हुआ, वो पट्टा जो होता है उसकी जो डोर होती है वो मालिक के हाथ में होती है। जितना कब खींचना है, कब ढील देनी है, वो नेता तय करता है, उसका मालिक तय करता है।
इनकी औकात नहीं है, ये कभी नहीं बोलेंगे। जब जब रिजर्वेशन पे हमला हुआ, संविधान पे हमला हुआ, और जब कांग्रेस का या कोई भी गठबंधन का हमला करता है तो साइलेंस हो जाते हैं। एक भी आदमी जो इन पार्टियों में है, अठावले से लेके जितनी भी है पार्टियों में, ये इनका मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि ये एक वहां पे गुलामीगिरी निभा रहे होते हैं और ये पूरी व्यवस्था पे चोट करते हैं। और हम अपील करते हैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करो। और ये नेता नहीं है, ये परिवारवाद इस देश में फैला रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता है प्रोफेसर रतन लाल, उन्होंने बोला कि संविधान और बहुजन समाज में जब चुनने की बात आई तो हम संविधान बचाने गए, लेकिन यह बात तो संविधान विरोधी है, फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। कब बचाया संविधान? जब 1900 आपके आर्टिकल 341 का विरोध हुआ, राजीव गांधी आपके जो राहुल गांधी ने जाति जो हमारा वो था, ठीक है, उसमें जातीय जो वर्गीकरण का वो आया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राहुल गांधी ने उसका वेलकम करा। और ये जितने सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, किसी ने उसका विरोध नहीं करा, सारे साइलेंस थे। एक भी आदमी ने कभी भी विरोध नहीं करा जब राहुल गांधी ने इस पे हमला किया। और हमला है ही नहीं किया, लागू करा दिया। तेलंगाना में लागू है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां रिजर्वेशन का जो वर्गीकरण है, जो बाबा साहब ने कभी नहीं करा। बाबा साहब ने जो जातिगत पे हमारा जो वो दिया, वो SC SC को दिया, और ऐसी सबके साथ मतभेद हुआ, सबके साथ शोषण हुआ। उन्होंने कब बांटा? उसको कभी नहीं बांटा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जाटों को मिलेगा, वाल्मीकि को मिलेगा, पारसी को मिलेगा, धोबी को मिलेगा, नहीं। उन्होंने कहा जो पढ़ेगा, इन कास्टों में 106 जो कास्ट है, जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं, जो घुमंतु जाती है, जो मूसर जाती है, बहुत सारी जाती है, उनके लिए आपने क्या योजनाएं लेकर आए? 70 साल आपने शासन किया, आज भी वो रोड पे बैठा हुआ घुमंतु, आज भी देश के अंदर। जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन जो जाटव है, जो आपका मीना है, उसने बाबा साहब का रास्ता चुना, उसने रास्ता चुना भगवान बुद्ध का, उसने पेरियार का रास्ता चुना, जितने महापुरुष हैं उन्होंने उसका रास्ता चुना। उस रास्ते पे चलने के बाद में उसे नौकरियां मिली। और ये रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है, मैं फिर कह दूं आपके चल के माध्यम से, ये बाबा साहब ने कभी नहीं मांगा। बाबा साहब ने सेपरेट वोट का अधिकार मांगा, 2 वोटों का अधिकार मांगा था। ये हम पे थोपा गया है। और जिसको रिजर्वेशन चाहिए 2000 साल तक अपने बच्चों का शोषण कराए, अपने समाज का शोषण कराए, और ये रिजर्वेशन 1000 साल तक वापस ले ले, हमारा समाज देने को तैयार है। जिस तरह से संविधान विरोधी भाषा बोली जा रही है, बिहार इलेक्शन में इसका प्रभाव क्या रहेगा? संविधान विरोधी भाषा बोलने वाले चंद लोग हमेशा बोलते रहेंगे। बिहार इलेक्शन में देखिए क्या है, सारे मुद्दों को दबाने के लिए ये संविधान विरोधी भाषा बोली जाती है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में महिला का, ठीक है, बहुत बड़ा वो है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में किसान परेशान है, शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, युवा रोड पर घूम रहा है। सारे मुद्दों को दबाने, स्वास्थ्य का लेवल बहुत डाउन है। 15-20 साल जब तक शासन है वहां पर नीतीश कुमार का, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डाउन है, आए दिन पेपर लीक होते हैं, नौकरियां नहीं है रेलवे वहां पे। तो उन सारे मुद्दों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए वो धर्मकांड, संविधान पर हमला, वो सारी चीज लेके आ रहे हैं। और ये सारे मुद्दों को दबाने के लिए है। तो ये मुद्दे ना दबाएं, आपके चैनल है, सोशल मीडिया, इन मुद्दों को दिखाए। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।